आज की वीडियो में हम आपको चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में बताना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में पहले सौर सौर परिवार का जन्म हुआ। सौर परिवार के जन्म के विषय में भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, हो सकता है देखी हो आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा प्रकाश में अब फिर डाले देता हूँ। हमारे इस ब्रह्मांड में जैसा कि सूर्य है, ये एक तारा है। सूर्य की तरह ही एक दूसरा तारा इस ब्रह्मांड में सूर्य के सामने आया और दोनों आमने सामने इस तरह से एक दूसरे की तरफ चले और दोनों में एक बहुत बड़ी विशाल टक्कर हुई और उस टक्कर के फलस्वरूप ये टुकड़ों में टूट गए और टुकड़ों में टूटने के बाद जो बड़ा टुकड़ा बचा वो सूर्य बना और जो छोटे टुकड़े बने वो इस सूर्य के ग्रह बने। नौ ग्रह बने। इन 9 ग्रह में तीसरे नंबर पर ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में अगला ग्रह है मंगल। पहले सूर्य से टुकड़े टूटने के बाद में ये 9 ग्रह बने और फिर ये ग्रह फिर किन्हीं कारणवश आपस में टकराए होंगे, जिनसे इनके भी कुछ टुकड़े टूटे और वो जो टुकड़े टूटे वो इनके उपग्रह बन गए। जैसे पृथ्वी सूर्य की ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इनमें भी पुनः जैसे कि सौर परिवार के जन्म की कहानी मैंने बताई, ठीक इसी तरह से इनमें भी फिर कोई टक्कर हुई जिससे इनके उपग्रह बने और ये प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। ये तो सूर्य सौर परिवार के विषय में मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस ब्रह्मांड में जिन कितने सौर परिवार हैं उनमें ये प्रक्रियाएं होती रहती है। तो ये जो चंद्रमा का जन्म हुआ, पृथ्वी से पहले जीवन इस मंगल पर था। मंगल के ऊपर जीवन था जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। किन्हीं कारणवश गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन सभी ग्रहों के अंदर होती है। ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड सब के अंदर एक चुंबकीय बल है जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो चुंबकीय बल के कारण ये मंगल और पृथ्वी आमने सामने कभी आए और आमने सामने आने पर इनमें भी टक्कर हुई, जिसकी वजह से इन दोनों के, ये मानो मंगल है और ये पृथ्वी है, इन दोनों में भी टक्कर हुई जिसकी वजह से इनके टुकड़े टूटे और इनमें एक बड़ा टुकड़ा जो टूटा वो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा बना। कुछ बहुत सारे अनगिनत हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े भी टूटे जिन्हें आकाशीय पिंड कहते हैं। वो आकाशीय पिंड भी जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की एक अपनी कक्षा है। पृथ्वी की जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल काम करता है वो पृथ्वी का एक अपना घर मानिए। उससे बाहर वो आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं। यदि कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश हो जाता है तो पृथ्वी उस पर अपना बल लगा देती है और अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से यदि ये छोटे आकार का होता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और वो उसमें भी अपने रास्ते पर चलने की क्षमता होती है, दोनों में घर्षण होता है। घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वो जो आकाशीय पिंड होता है उसमें आग लग जाती है। रात्रि के समय हम देखते हैं कि आकाश में तारे टूटते दिखाई देते हैं। एक प्रकाश की रेखा हमें चलती दिखाई देती है जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं, जबकि वो तारा नहीं टूटता, कोई आकाशीय पिंड होता है। यदि वो आकाशीय पिंड जलते जलते रास्ते में पूरा जल जाता है, धूल कणों में बदल जाता है तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में कुछ धूल आदि बनती है
कभी कभी ये आकाशीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और जलते जलते बच जाते हैं और अपने मूल रूप में भी पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सौर परिवार है, इस सौर परिवार में ग्रह हैं और ग्रह के बाद में फिर उपग्रह बने हैं। ये जो ग्रह हैं, कभी कोई ऐसे भी इनमें ग्रह हैं जिनके कई कई चंद्रमा हैं। जैसे पृथ्वी का तो एक चंद्रमा है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके अपने कई चंद्रमा हैं। तो उनका निर्माण हुआ और जिस तरह से ये मानिए एक परिवार में दो बड़े बूढ़े होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उनके पोते होते हैं। तो जैसे कि एक बालक अपने माँ बाप को अपना सब कुछ मानता है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक इसी तरह से ये सौर परिवार है। सौर परिवार में भी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन अपने उपग्रह को भी अपने साथ रखते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, लेकिन चंद्रमा को भी अपने साथ ही रखती है। इसके चारों तरफ चंद्रमा भी घूमता हुआ चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई तो संबंध इस चंद्रमा का इस पृथ्वी से है। यदि संबंध ना होता तो इसके चारों तरफ क्यों घूमता, कहीं भी चला जाता। कहने का मतलब इस चंद्रमा का जन्म इस पृथ्वी में से ही हुआ है। इस पृथ्वी से इसका एक तरह से बाप बेटे की तरह लगाव है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मंगल और पृथ्वी में कभी टक्कर हुई होगी और टक्कर होने से पृथ्वी का कोई टुकड़ा टूटकर चंद्रमा बना। कुछ विद्वानों का यह मत है कि हमारी धरातल पर जहां अटलांटिक महासागर है, वहां का जो भाग है, जहां अटलांटिक महासागर है, जैसे कि ये जो मध्य का भाग है, ये है अटलांटिक महासागर। तो ये जो बीच का भाग है अटलांटिक महासागर, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि पृथ्वी का ये बीच का जो टुकड़ा है, ये टूटकर अलग हो गया और अलग हो जाने पर ये चंद्रमा बन गया। अब इसके आकार को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब ये टेढ़ा मेढ़ा टूट के गया तो आज वर्तमान में चंद्रमा क्यों गोल क्यों दिखाई देता है। इसका कारण सीधा सा ये है, ये जितने भी आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, ग्रह उपग्रह, ये सभी अपने अक्ष पर घूमते हैं और घूमने से इनका आकार गोल हो जाता है। अब मैं जो ये कह रहा हूं कि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा पृथ्वी का टूटा हुआ टुकड़ा है, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि जब तक प्रमाण ना हो तब तक एक अजनबी बात कही जाए उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। उसका प्रमाण ये है कि वर्तमान में जो चंद्रमा है, जैसे कि ये मानो चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा पर गड्ढे पाए जाते हैं और उन गड्ढों का जो आकार है वो गोल है। इस तरह से इस चंद्रमा पर वर्तमान में इस तरह के गड्ढे पाए जाते हैं। ऐसे गड्ढों का निर्माण पानी द्वारा होता है।
हवा या कोई पिंड गिरने से इस तरह से गोल आकार के गड्ढों का निर्माण कभी नहीं हो सकता। ऐसा निर्माण केवल पानी के द्वारा होता है, दूसरे किसी कारण से नहीं होता। और वर्तमान में चंद्रमा पर पानी है नहीं, तो यहाँ का जो स्थलीय भाग था, अटलांटिक महासागर के स्थान पर जो धरातलीय भाग था, वो पृथ्वी से अलग होकर चंद्रमा बना। तो पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी पर वर्षा भी होती है, सब कुछ होता है। तो चंद्रमा का जो धरातल है वो इस तरह का है कि कभी ना कभी इस धरातल पर पानी अवश्य रहा होगा, भले अब नहीं है। जब चंद्रमा इस पृथ्वी से अलग हुआ तो पानी यहीं रह गया और ये जो धरातलीय भाग था ये पृथ्वी से अलग हो गया और चंद्रमा बन गया। अन्यथा ये गोल आकार के गड्ढे नहीं हो सकते थे। किसी दूसरे कारण से यदि गड्ढे बनते तो वो गोल आकार के नहीं बनते। अब जैसे हवा है, हवा भी चलने से वायु कटाव करती है, तो कटाव करने से गहरे ऐसे गड्ढे नहीं बनाती, वो प्लेट नुमा ऐसे गड्ढे बनाती है, ऐसे। और पानी सीधे ऊर्ध्वाधर गड्ढे बनाता है। इस चंद्रमा पर कई कई फीट गहरे ये गोल गड्ढे पाए जाते हैं, जिनका निर्माण या तो बर्फ पिघलने से, बर्फ जब खिसलती है वो बर्फ भी कटाव करती है, या पानी से होता है। दूसरे कारण से गोल गड्ढों का निर्माण नहीं होता। ये एक मुख्य कारण है जिससे ये माना जा सकता है कि इस चंद्रमा का निर्माण अवश्य ही पृथ्वी से टूटने के बाद हुआ है, क्योंकि दूसरे किसी ग्रह पर पानी नहीं है, पानी पृथ्वी पर ही है। तो इसके धरातल पर कभी ना कभी पानी की स्थिति अवश्य रही होगी, जिससे इसका जो सरफेस है, इसका जो धरातल है चंद्रमा का, वो इस तरह का है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का निर्माण इस पृथ्वी से टूटे हुए टुकड़े से ही हुआ है। आज के वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये जो पृथ्वी है ये भी एक दिन दो टुकड़ों में टूटेगी, और उस स्थिति में जब ये पृथ्वी टूटेगी, हो सकता है ये चंद्रमा पुनः इनमें मिल जाए, कोई से न कोई से टुकड़े में, या अलग रहे, लेकिन पृथ्वी 100% एक दिन दो टुकड़ों में अवश्य टूटेगी। इसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।